ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज इसी ओंकार की करेंगे, ओम शब्द की करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओम शब्द का प्रयोग हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और कैसे ये शब्द आपके जीवन में अद्भुत ऊर्जा और अद्भुत कृपा बिखेर सकता है। वैसे तो ओम की व्याख्या करने के लिए कई जन्मांतर काफी नहीं है, कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सामान्य तरीके से इसका प्रयोग कैसे करें और इसकी महिमा को समझ पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके बेहद खास कार्यक्रम की और बात करते हैं सबसे पहले गुड लक की। देखिए, बुधवार का जो दिन होता है ना, वो लाइट मूड का दिन है, वो आनंद का दिन है। इसीलिए बुधवार के दिन आनंद में और प्रसन्न रहना चाहिए। आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा सप्ताह आनंद में बीतेगा। वैसे तो रोज ही प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन अगर बुधवार के दिन आप कोशिश करके दिन भर अपने आप को खुश रखें, प्रसन्न रखें, आनंद में रहें, तो ऐसा देखा भी गया है और ऐसा कहा भी जाता है कि पूरा सप्ताह आपका आनंद में बीतेगा, किसी भी तरह के तनाव से आप प्रभावित नहीं होंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ओम है क्या और क्यों हम इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, ओम जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम ओम शब्द की बात कर रहे हैं, हम ओम की ध्वनि की बात नहीं कर रहे। ओम की ध्वनि की बात करना कम से कम मेरे लिए तो असंभव है, क्योंकि ओम की ध्वनि एक अनहद ध्वनि है और कहते हैं कि उस ध्वनि को सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, उस ध्वनि को सुनने के लिए आत्मा चाहिए। इसीलिए हम ओम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, अ, उ और मा, और ये ईश्वर के 3 स्वरूपों के बारे में बताता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का संयुक्त स्वरूप है। इसी शब्द में सृजन भी है, इसी शब्द में पालन भी है और इसी शब्द में संहार भी है, तीनों ही शामिल है। इसीलिए इस शब्द को स्वयं ईश्वर माना जाता है। मानते हैं कि ओम का अर्थ है ईश्वर। ये ओम शब्द की बात हो रही है और ओम की ध्वनि का मतलब होता है जब ईश्वर ध्वनि के रूप में आएगा तो जैसा सुनाई देगा वो तकरीबन ओम से मिलता जुलता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। अगर इस शब्द का सही प्रयोग किया जाए तो जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। ओम का अर्थ होता है प्रणव। प्रणव का अर्थ जहां से चीजों की शुरुआत हो, प्रणव का अक्षर है। इसीलिए ओम का मतलब सब कुछ और ओम का मतलब कुछ भी नहीं, यानी सृष्टि की शुरुआत भी इसी अक्षर से होती है और सृष्टि का अंत भी इसी अक्षर में हो जाता है। यानी एकमात्र ऐसा शब्द है, एकमात्र ऐसा अक्षर है जिसके प्रयोग से आप जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। इस शब्द का सही उच्चारण अगर आप करना जाने, किसी ऋषि का, किसी संत महात्मा का आपको सानिध्य मिल जाए और आपको बता दे कि ओम को कैसे बोलते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, वो ट्यूनिंग आपको सिखा दे, तो फिर ये वो राग है ना जिस पर ईश्वर के गाने बजते हैं। यानी अगर ईश्वर को जानना है, समझना है, तो सबसे आसान तरीका है ओम शब्द का सटीक उच्चारण, लेकिन वो सीखना होगा और समझना होगा। तो ओम शब्द की महिमा इतनी ज्यादा है कि उस महिमा पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सामान्य रूप से अपने जीवन में ओम का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, शिक्षा में सुधार होने की संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर भगवती लक्ष्मी को आप गुलाब अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन की वर्षा जरूर होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य होगा 63%। वृष राशि वालों को बता दूं कि जीवन साथी का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। रुका हुआ धन भी मिलेगा और चूंकि मां लक्ष्मी से संबंध है इस दिन का, इसलिए मां लक्ष्मी को अगर इत्र अर्पित करेंगे तो आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य बहुत ज्यादा होगा। भाग्य होगा 96%। हम धन की बात कर रहे हैं और आपकी राशियों की बात कर रहे हैं। बात अब करेंगे मिथुन राशि की। मनोरंजक कार्यक्रम का योग बनता है।
अचानक धन मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन धन बचे और धन बर्बाद न हो, इसके लिए मां लक्ष्मी को मिठाई अर्पित करेंगे। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 41%। अब ये जानते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण किस प्रकार करें और क्या सावधानियां रखें। हालांकि ये बताने के लिए कार्यक्रम बहुत कम है और मेरी योग्यता भी उतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको ये समझाएं कि ओम शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे। ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल का चुनाव करेंगे। देखिए, जो संधि काल का समय होता है ना, जब सूरज उगने वाला होता है तब भी और जब सूरज छिपने वाला होता है तब भी, दोनों ही समय प्रकृति एक ऐसी मुद्रा में होती है जिसको कहते हैं कि प्रकृति वरदान की मुद्रा में है। अब उस समय आप चीजों को ग्रहण कर पाएं तो बड़ा अच्छा है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल का चुनाव करेंगे। उच्चारण करने के पहले इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक सीख लीजिए, अन्यथा आपको पूरा लाभ नहीं हो पाएगा। क्या है टेक्नोलॉजी? ओम को अगर आपको उच्चारण करना है तो कम से कम 3 बार करना होगा। पहले बार में ओ जो शब्द है, ओ और म अगर हम शब्द मान के चलें तो पहले बार में ओ ज्यादा होगा, म कम होगा। ओम। दूसरे बार में ओ और म बराबर होंगे। ओम। तीसरे बार में ओ कम होगा और म ज्यादा होगा। ओम। ये इसकी तकनीक है, जो सामान्य तकनीक है। इस तरह से अगर आप आनंद से इसका जप करेंगे तब आपको पूरा फायदा होगा। और जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं या ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण आपके शरीर के रोम रोम में स्पंदित हो जाता है, आपके शरीर के रोम रोम में फैलता है, तभी आपका शरीर, मन और आत्मा सब कुछ पवित्र हो जाती है। इसीलिए जब आप उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, क्योंकि मंत्र जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पूरे शरीर में बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। इसीलिए उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे आप। जब आप ओम का उच्चारण कर लेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब आप कर लेंगे तो अगले 10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि ओम का उच्चारण करने से आपका शरीर निसंदेह बहुत ऊर्जावान हो जाएगा और जैसे ही आप तुरंत पानी छुएंगे आपकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अगले 10 मिनट तक आप जल का स्पर्श नहीं करेंगे। नियमित रूप से अगर आप उच्चारण करते रहें ओम शब्द का तो आपको अद्भुत उपलब्धियां मिल सकती हैं, इसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए कि ओम का उच्चारण 3-3 के सेट में करते हैं, जैसे आपको बताया मैंने। उस सेट में अगर आप उच्चारण करें तो बहुत कम समय में आपको ओम शब्द का पूरा अनुभव अपने अंदर होना शुरू हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को क्या अनुभव हो रहा है जीवन में इस समय, आइए देखते हैं। कर्क राशि, क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे, वाहन दुर्घटना से बचेंगे। भगवती लक्ष्मी को अगर आप खीर अर्पित करें तो इस समय पैसे की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है आपके पास 89%। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो रही है, मान सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन पैसे की किल्लत अभी टली नहीं है। इसलिए मां लक्ष्मी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें तो धन की किल्लत आपकी दूर हो जाएगी। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 49%। कन्या राशि, कारोबार में मुश्किल दौर दिख रहा है, पैसा आपका फंस सकता है, पैसा आपका डूब सकता है, ध्यान रखेंगे। किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु इस मुश्किल से बाहर निकलना तो बड़ा ही आसान है। माँ लक्ष्मी को फल अर्पित करिएगा और ये फल अगर मौसम के फल हों तो बहुत ही अच्छा होगा। ये अर्पित करने से कारोबार की मुश्किल से आप बाहर आ जाएंगे। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और बहुत मेहनत करनी होगी, भाग्य होगा 40%। ओम शब्द का सटीक और सरल प्रयोग कैसे करें, एक आम आदमी, हम और आप ओम शब्द का जीवन में कैसे सरलतम इस्तेमाल करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले जरूरी है ना आपके सवाल का जवाब। विक्रम बिष्ट ने हमें मेल लिखा है, अहमदाबाद गुजरात से लिखते हैं, 17 दिसंबर 1967 1967
जन्म का समय है सुबह 5:59। जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल इन्होंने पुखराज और मोती पहनी हुई है। 18 महीने से इनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसके पहले ये विदेश में नौकरी कर रहे थे, उसके बाद से इनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? विक्रम, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली कहती है कि आपका वास्तव में पिछले 1.5-2 सालों का समय बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हर अंधेरे को छटना होता है और हर सूर्य को निकलना होता है। आपका भी अंधेरा छटने को बिल्कुल तैयार है और 14-15 फरवरी को जैसे ही सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां से आपका यह अंधेरा दूर हो जाएगा। मध्य फरवरी से लेके 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक का जो समय होगा, इसमें आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वर्तमान स्थान से काफी दूर जाना पड़ेगा। दूर जाकर ही एक बेहतर नौकरी मिलने के इंडिकेशंस दिख रहे हैं। पुखराज और मोती आपने बिल्कुल ठीक पहनी है। हम रत्नों में कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन 2 उपाय जरूर कहेंगे। पहला, सुबह और शाम दोनों समय आपको कोशिश करनी चाहिए राम शब्द का जप करने के लिए। सिर्फ राम शब्द का, राम 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 राम, इस मंत्र का आप सुबह शाम 108 बार जप करेंगे। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, 2 पत्ते तुलसी के उनके चरणों में अर्पित करेंगे, और अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो यकीन मानिए निसंदेह आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि एक सामान्य आदमी जैसे हम हैं, आप हैं, कैसे ओम शब्द का सटीक और सरल प्रयोग करें ताकि विशेष फायदा हो सके। देखिए, अगर हम बात स्वास्थ्य की करें, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे? तुलसी का एक बड़ा सा पत्ता ले लीजिए। तुलसी जानते हैं ना, बेसिल लीफ, तुलसी का पत्ता, एक बड़ा थोड़ा बड़ा पत्ता लीजिएगा, उसको दाहिने हाथ में ले लीजिए, राइट हैंड में ले लीजिए, बंद कर लीजिए मुट्ठी, और उसके बाद ओम शब्द का 108 बार उच्चारण करेंगे। ओम जैसे भी संभव होगा 108 बार ओम शब्द कहेंगे। इसके बाद इस पत्ते को पीने के पानी में डाल दीजिएगा भैया, और पीने के लिए इसी पानी का प्रयोग करिएगा। ये तुलसी का पत्ता अभिमंत्रित हो चुका है और जिस जल में डालेंगे वो जल भी अभिमंत्रित हो जाएगा। जो लोग भी इस पानी का सेवन करेंगे उनको याद रखना चाहिए कि तामसिक आहार, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, और अगर ये जल नियमित रूप से ग्रहण किया जाए, 24 घंटे तक उस जल का इस्तेमाल किया जाए, फिर वो तुलसी का पत्ता किनारे रख दिया जाए, पौधे में डाल दिया जाए, या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें, फिर नया पत्ता अभिमंत्रित करें, फिर जल में डाल दें। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करते जाएं तो आपके शरीर की जो निगेटिव एनर्जी है ना, भोजन तो निगेटिव बाद में होता है, पहले विचार निगेटिव होते हैं और विचार के बाद आपका शरीर निगेटिव होता है। तो विचार आपके बेहतर होंगे, आपका शरीर बेहतर होगा और निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरा उपाय, अगर आपकी मानसिक एकाग्रता नहीं है या आपको शिक्षा में दिक्कतें हो रही हैं तो क्या करना चाहिए? उसके लिए एक पीले कागज पर लाल रंग से ओम लिखिए। एक चौकोर पीला कागज ले लें, थोड़ा बड़ा लीजिएगा, और उस पर स्केच पेन से या लाल रंग से ओम लिखिएगा। ओम के चारों तरफ एक लाल रंग का गोला बना के उसको घेर दीजिएगा, ताकि उसकी ऊर्जा एक सर्कल में चलती रहे। सर्कल में चलती हुई ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए एक सर्कल बना दीजिएगा, लाल रंग का एक गोला बना दीजिएगा। इस कागज को अपने पढ़ने के स्थान पे ठीक अपने सामने जहां पढ़ते हैं अपने आई लेवल पे लगा लीजिएगा, ताकि आपकी आंखों के साथ उसका कांटेक्ट होता रहे, वो आपकी आंखों के सामने हो। जब जब आप पढ़ेंगे 10 बार 20 बार 50 बार तो देखेंगे ही उसको, और जब उसको देखेंगे आप तो आपके मन में ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी जिससे आपका मन ज़्यादा एकाग्र होगा, चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे और लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले फिलहाल क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तुला राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति का अर्जन भी आप कर पाएंगे और आपके लिए बेहतर होगा कि संपत्ति में दिक्कतें न हो। इसके लिए मां लक्ष्मी को चांदी या चांदी जैसी कोई वस्तु अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
नई संपत्ति आप खरीदने वाले हैं और अगर माँ लक्ष्मी को ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर दें, मेवे अर्पित कर दें तो बहुत सुंदर होगा, संपत्ति का लाभ आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपके पास 44%। धनु राशि, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा आपको। मुकदमों में सफलता की संभावना भी बन पा रही है और अगर आप चाहते हैं कि आपका धन बर्बाद न हो, धन की बर्बादी न हो, तो मां लक्ष्मी को खील बताशा अर्पित करिएगा। सफेद मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा करने से धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 74%। अब ये जानते हैं कि वास्तु दोष के नाश के लिए ओम का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए। मान लिया ये आपका मुख्य द्वार है, मेन डोर है, तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ आपको सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। मुख्य द्वार के ऊपर जैसे आपने अगल बगल में स्वास्तिक बना दिया, तो जो ऊपर का हिस्सा है बीचों बीच में सेंटर पॉइंट में ओम लिखिए या ओम के लिखे लिखाए स्टिकर्स आते हैं लाल रंग के, वो लगा लीजिए और ये प्रयोग मंगलवार को दोपहर में करिए। बहुत हद तक, बहुत स्थितियों तक आपके घर में जो वास्तु दोष होगा उसका निवारण होगा और खास तौर से घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रवेश नहीं कर सकेगा जिसकी ऊर्जा निगेटिव हो, और अगर आता है तो उसकी ऊर्जा बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ये प्रयोग आप मंगलवार को दोपहर में नहा धोकर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब जानते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए ओम का प्रयोग कैसे करेंगे। एक सफेद कागज का टुकड़ा ले लें, छोटा टुकड़ा लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं, और इस पर हल्दी को पानी में मिला के घोल बना लीजिए और उस घोल से अपनी उंगली की सहायता से, इंडेक्स फिंगर पहली उंगली की सहायता से ओम लिखिएगा। दुनिया की सारी ऊर्जा आपकी पहली उंगली में है, तर्जनी में है, इसीलिए हल्दी के घोल में उंगली डुबोकर उस पर ओम लिखिएगा और कागज को पूजा के स्थान पर रख के अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाइएगा और उस कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लीजिएगा। ये कागज आप चाहें तो हर महीने बदलते रहें और भी अच्छा होगा। पुराने कागज को जमीन में दबा देंगे या गमले में रख देंगे या पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएंगे। ऐसा अगर आप लगातार करते चले जाएं, ऐसा अगर आप लगातार करें तो निसंदेह निश्चित रूप से सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा और धन लगातार आपके पास आता रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में क्या आने वाला है, क्या चल रहा है, आइए डालते हैं नजर और देखते हैं उनका राशिफल। मकर राशि, आर्थिक लाभ की संभावना बनती है, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है और भैया ये आर्थिक लाभ मेंटेन रहे इसके लिए मां लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित करना बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, नौकरी लगने के बेहतरीन योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी को जरा सफेद मिठाई चढ़ाकर खा लीजिएगा ताकि जीवन में जो धन के खर्चों पर आप काबू नहीं कर पा रहे हैं वो काबू हो पाए। शुभ रंग भूरा होगा और बहुत मेहनत वाला भाग्य है आज, भाग्य होगा 55%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखता है, नौकरी में बदलाव ना करें तो बहुत अच्छा होगा और मां लक्ष्मी को खीर अर्पित कर दीजिएगा ताकि किसी भी तरह की आर्थिक मुश्किल परेशान ना करे और फाइनेंशियली परेशान होकर नौकरी में दिक्कतें ना आए। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य होगा 63%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि चाहे वो ओम शब्द हो, ओम का अक्षर हो या ओम की ध्वनि हो, ये ओम आपके मन पर, आपके शरीर पर असर तो डालता ही है, आपके संस्कारों को भी शुद्ध करता है और बहुत हद तक आपको इस बात का अनुभव कराता है कि ईश्वर कहीं नहीं है, आपके अंदर है, आपके पास है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पसीने से बहुत ज्यादा बदबू आती है। देखिए, अगर ऐसा है आपके पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो परेशान मत होइए। नहाने के पहले शरीर पर जरा सा बेसन, चने का आटा होता है, जानते हैं ना बेसन, बेसन में हल्का सा पानी मिला के शरीर पे लगाइए और इसके बाद नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से नहा लीजिए और ऐसा करने से आपके शरीर की दुर्गंध दूर होनी शुरू हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। और
तामसिक आहार कम खाइए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, जितना भी अंट शंट खाना आप खाते हैं वो आपके शरीर को, उसके वाइब्रेशन को, उसके पसीने को खराब कर देता है। तो तामसिक आहार कम से कम खाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पसीने की बदबू बंद हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और याद रखिए, ईश्वर की कृपा के बिना ग्रहों नक्षत्रों के जीवन में कोई भूमिका नहीं होती। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।